दोस्तों इस वीडियो में आज बात करेंगे कॉमर्शियल डिपार्टमेंट से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके उत्तर के बारे में, जो अक्सर रेलवे के एलडीसी एग्जाम में पूछा करता है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आइए देखते हैं। गार्ड प्रमाण पत्र का प्रावधान किस धारा में है? तो इसका जवाब है 55, यानी भारतीय रेल अधिनियम के धारा 55 में गार्ड प्रमाण पत्र का वर्णन किया गया है। WRF प्रति वैगन कितना रुपया है? यानी वैगन रजिस्ट्रेशन फीस प्रति वैगन 1500 रुपया है। थर्ड है बिना टिकट यात्रा संबंधित धारा है, तो इसका जवाब है धारा 137 और धारा 138, दोनों बिना टिकट से संबंधित धारा है। 4 है खतरनाक एवं विस्फोटक माल की बुकिंग के नियम किस पुस्तक में है? तो इसका जवाब है रेट टैरिफ 20, यानी रेट टैरिफ 20 में खतरनाक वस्तुओं संबंधित बुकिंग के नियम बताए गए हैं। 5 है पार्सल में कुल कितनी दरें हैं? तो इसका जवाब है 3 RPS, ये 3 स्केल है जिस पर पार्सल को बुक किया जाता है। पार्सल है तो साइकिल का वजन कितना केजी होता है? तो इसका जवाब है 40 केजी, यानी 40 केजी पर भारी वजन होता है जब पार्सल को बुक किया जाता है। 7 है MST साधारणतः अधिकतम कितने किलोमीटर के लिए जारी होता है? इसका जवाब है 150 किलोमीटर, यानी सीजन टिकट जो है मैक्सिमम 150 किलोमीटर दूरी तक के लिए ही जारी होता है। 8 है बिना टिकट यात्री को किस धारा के अधीन चार्ज किया जाता है? तो इसका जवाब है धारा 138। 9 है अतिरिक्त प्रभार न्यूनतम कितना रुपये लिया जाता है? तो इसका जवाब है 250 रुपये। अगर आप ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको TTE द्वारा एक्स्ट्रा चार्ज 250 रुपया कम से कम लिया जाएगा। 10 है पुरुष को महिला डिब्बे में यात्रा करने पर किस धारा के अनुसार चलाया जाता है? तो इसका जवाब है धारा 162। अगर कोई पुरुष व्यक्ति महिला डिब्बे में यात्रा करता है तो उस पर धारा 162 के अधीन कार्रवाई किया जाता है। 7 है रेल परिसर में धूम्रपान करने पर कितना रुपया जुर्माना है? तो इसका जवाब है 200 रुपीज। शयनशान श्रेणी का तत्काल आरक्षण कितने बजे शुरू होता है? स्लीपर का आरक्षण कितने बजे शुरू होता है? 11 बजे। 13 है प्रथम श्रेणी हेतु फ्री अलाउंस कितना है? तो इसका जवाब है 50 केजी, यानी फर्स्ट क्लास में आप यात्रा करते हैं और अपने कोई लगेज ले जाने की अधिकतम सीमा 50 केजी है। 14 है लगेज बुकिंग के लिए स्कूटर का प्रभारी वजन कितना है? तो इसका जवाब है 200 केजी। लगेज बुकिंग के लिए अगर स्कूटर आप बुक करते हैं तो उसको 2 केजी प्रभारी वजन मानकर बुक किया जाएगा। 15 है पार्सल बुकिंग हेतु न्यूनतम दूरी कितना है? तो इसका जवाब है 50 किलोमीटर, यानी कम से कम 50 किलोमीटर दूरी रहेगा तब पार्सल को बुक किया जाएगा। 16 है अमानती सामान घर में सामान अधिकतम कितने दिनों के लिए रखा जा सकता है? तो इसका जवाब है 7 डेज, यानी क्लॉक रूम में मैक्सिमम आप 7 डेज। 17 है आरक्षण टिकट अधिकतम कितने दिन पूर्व जारी होता है? इसका जवाब है 120 दिन, यानी 4 महीने पूर्व रिजर्वेशन टिकट जारी होता है। 18 है 1500 किलोमीटर दूरी के टिकट पर अधिकतम कितने यात्रा विराम मिलेंगे? इसका जवाब है 2। पहला यात्रा विराम 500 किलोमीटर से अधिक दूरी पर, दूसरा यात्रा विराम 1000 किलोमीटर से यात्रा अधिक हो जाएगा तो मिलेगा, यानी टोटल 1500 किलोमीटर पर 2 यात्रा विराम मिलेगा। 19 है बल्कि सामान को कितने दर पर बुक किया जाता है? तो इसका जवाब है 2 गुना। नॉर्मल रेट से बल्कि सामान के लिए 2 गुना रेट लिया जाता है। 20 है अनबुक्ड लगेज को कितना गुना दर पर चार्ज किया जाता है? तो इसका जवाब है 6 गुना, यानी बिना बुक किए हुए लगेज अगर आप पकड़े जाते हैं यात्रा के दौरान तो नॉर्मल रेट से 6 गुना चार्ज किया जाएगा। 21 है मानव 100 की बुकिंग कितने केजी पर की जाती है? इसका जवाब है 200 केजी, यानी मानव 100 को अगर ट्रेन के द्वारा आप ले जाना चाहते हैं तो इसको बुक करते हैं तो उसका प्रभारी वजन
200 kg माना जाएगा। 22 है प्लेटफॉर्म टिकट का मूल्य कितना होता है? इसका जवाब है 10 रुपया। 23 है यूटीएस टिकट पर रैंडम नंबर कितने अंकों का छपता है? इसका जवाब है 5 अंकों का। यूटीएस जो टिकट है उस पर रैंडम नंबर जो होता है वो 5 अंकों का होता है। 24 है रेल परिसर में धूम्रपान करने पर न्यूनतम जुर्माना लगाया जाता है। इसका जवाब है 200 रुपया। 25 है पीएनआर में कितने अंक होते हैं? तो इसका जवाब है 10 अंक। 26 है मालगाड़ी के ब्रेक वाहन में यात्रा करने के लिए किस श्रेणी का किराया लिया जाता है? तो इसका जवाब है प्रथम श्रेणी। अगर मालगाड़ी के ब्रेक वाहन में आप यात्रा करते हैं और अगर आप पर चार्ज लगाया जाता है तो उसमें फर्स्ट क्लास का भाड़ा लिया जाएगा। 27 है मालगाड़ी के ब्रेक वाहन में अधिकतम कितने व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं? तो इसका जवाब है 6, जिसमें से एक गार्ड शामिल है, यानी गार्ड को छोड़कर 5 व्यक्ति मालगाड़ी के ब्रेक वाहन में यात्रा कर सकते हैं। 28 है लगेज बुक करने पर न्यूनतम किराया कितना रुपया है? तो इसका जवाब है 30 रुपीज़, यानी अगर आप लगेज बुक करते हैं तो कम से कम आपको 30 रुपया चार्ज लगेगा ही। 29 अनबुक्ड लगेज पकड़े जाने पर न्यूनतम किराया कितना है? तो इसका जवाब है 50 रुपीज़, यानी अगर आप यात्रा के दौरान लगेज ले जाते हैं वो भी बिना बुक किए हुए है और अगर पकड़े जाते हैं तो उस पर कम से कम आपका न्यूनतम किराया 50 रुपये लगेगा। 30 है लगेज ब्रेक वाहन में बुक करने पर किस स्केल पर किराया लिया जाता है? तो इसका जवाब है एल स्केल। लगेज को एल स्केल पर ही बुक किया जाता है। 31 है अग्रेसन पत्र किसके द्वारा भरा जाता है? तो इसका जवाब है व्यापारी। जो कोई भी माल बुक कराना चाहता है वही अग्रेसन पत्र भरता है। 32 है रजिस्टर्ड पत्रिका बुकिंग हेतु न्यूनतम भाड़ा है। तो इसका जवाब है 2 रुपया। 33 है डॉग बॉक्स में अधिकतम कितने कुत्ते ले जाए जा सकते हैं? तो इसका जवाब है 3। 34 है मेल एक्सप्रेस गाड़ी के स्लीपर श्रेणी के टिकट हेतु न्यूनतम दूरी कितना किलोमीटर है? तो इसका जवाब है 200 किलोमीटर, यानी कम से कम 200 किलोमीटर दूरी होना ही चाहिए, तभी आप मेल एक्सप्रेस गाड़ियों के स्लीपर श्रेणी में टिकट बुक कर सकते हैं। निम्न में से पार्सल दर है RPS, यानी RPS तीनों स्केल पर ही पार्सल को बुक किया जाता है। 36 है गंदगी फैलाने वालों को धारा के अंतर्गत दंडित होता है। इसका जवाब है धारा 145। 37 है पुरुष को महिला डिब्बे में यात्रा करने पर किस धारा के अंतर्गत चार्ज होता है? तो इसका जवाब है धारा 162, यानी धारा 162 के अंतर्गत उसको अगर वो महिला डब्बा में यात्रा करता है कोई पुरुष यात्री तो उसको चार्ज किया जाता है। 38 है रेल कर्मचारियों को उनके कार्य में बाधा पहुंचाने पर किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाता है? तो इसका जवाब है धारा 146। 39 है ब्रेक वाहन में कुत्ता बुक करने पर प्रभावी वजन कितना होता है? तो इसका जवाब है 30 kg, यानी ब्रेक वाहन में अगर कुत्ता को ले जाते हैं बुक कराकर तो इसका प्रभावी वजन 30 kg होता है। 40 है सवारी गाड़ी के ब्रेक वाहन में अधिकतम कितने व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं? तो इसका जवाब है 4, यानी गार्ड को मिलाकर 4 व्यक्ति और गार्ड को छोड़कर 3 व्यक्ति सवारी गाड़ी के ब्रेक वाहन में यात्रा कर सकते हैं। 41 है प्रथम श्रेणी के सुविधा पास पर निःशुल्क छूट कितना होता है? तो इसका जवाब है 70 kg। अगर आपके पास फर्स्ट क्लास का प्रिविलेज पास है तो उस पर फ्री अलाउंस 70 kg होगा। 42 है गार्ड प्रमाण पत्र कितने प्रति में तैयार किया जाता है? तो इसका जवाब है 3 कॉपी में। 43 है पीटीओ किसे जारी होता है? इसका जवाब है रेल कर्मचारी, तो सभी लोग को मालूम ही होगा। 44 है निम्न में से किस गाड़ी में यात्रा विराम दे नहीं है? इसका जवाब है राजधानी और शताब्दी, ये दोनों गाड़ियों में यात्रा विराम नहीं लागू होता है। 45 है गार्ड के लिए अधिकतम निजी धन की सीमा क्या है? तो इसका जवाब है 2000 रुपया। किसी भी रनिंग स्टाफ के लिए अपना निजी धन की सीमा 2000 रुपया ही है। 46 है
माल प्रेषण के लिए न्यूनतम प्रभावी दूरी है? इसका जवाब है 125 किलोमीटर। यानी गुड्स बुक किया जाता है अगर मालगाड़ी में, तो कम से कम उसका न्यूनतम प्रभावी दूरी है जो चार्ज लिया जाएगा वह है 125 किलोमीटर। 47 है, वरिष्ठ नागरिक पुरुष को कितना प्रतिशत रियायत दी जाती है? तो इसका जवाब है 40%। यानी उसको 40% छूट दिया जाता है सीनियर सिटीजनशिप आदमी को, और 60% ही चार्ज किया जाता है। 48 है, IFT 1752 किसे जारी होता है? तो यह है, इसका जवाब है सैनिक कर्मचारी। यह एक वारंट है जो सैनिक कर्मचारी को जारी किया जाता है। 49 है, गरीब रथ गाड़ियों में बेड रोल का मूल्य कितना है? इसका जवाब है 25 रुपीज़, यानी 25 रुपया बेड रोल का मूल्य लिया जाता है गरीब रथ के गाड़ियों में। 50 है, कैंसर रोगी को कितना प्रतिशत रियायत सैन स्लीपर क्लास में दे है? इसका जवाब है 100%। कैंसर रोगी जो है, कैंसर पेशेंट, उसको 100% छूट मिलता है अगर स्लीपर क्लास में यात्रा करता है तो। 1 है, SLR के कंपार्टमेंट की धारिता कितना टन है? इसका जवाब है 3 टन। यानी SLR में की कैपेसिटी, कुल कैपेसिटी 3 टन होता है। 52 है, तत्काल टिकट यात्रा तिथि से कितने दिन पहले खरीदा जाता है? इसका जवाब है 1 दिन। यानी 1 दिन पूर्व करेंट टिकट को बुक किया जाता है। 53 है, SCP का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? जिसका जवाब है 59। यानी भारतीय रेल के अधिनियम के धारा 59 के अंतर्गत SCP का प्रावधान है। 54 है, शिकायत पुस्तिकाओं में शिकायत कितने प्रतियों में लिखा जाता है? तो इसका जवाब है 3। 55 है, अग्रेषण पत्र का मूल्य कितना होता है? इसका जवाब है निःशुल्क, यानी फ्री होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।